हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद। शिया ज़ाकिर हामिद रज़ा ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान के अंदर इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। क्लब पूरा बनाना, अगर कोई डाकू पुलिस की वर्दी पहनकर गाड़ियां लूटे तो वो पुलिस वाला नहीं होता, वो डाकू होता है। अगर कोई अरब का कंजर सहाबा की वर्दी पहन के बतूल का हक खाए वो कंजर होता है, सहाबी नहीं। ऐसे ही लोगों के लिए शायद इकबाल ने कहा था कि ये हैं वो मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। ये मुसलमानों का नाम तो लेते हैं और कहते हैं मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम को ऐसा नुकसान पहुंचा रहे हैं कि गैर मुस्लिम भी हैरान है कि इतना नुकसान तो उन्होंने भी नहीं पहुंचाया। यही वो लोग हैं जो कि दीन के दुश्मनान और मुल्क के दुश्मनों के एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं। और आज ये सहाबा के ऊपर जो तनकीद करने वाले हैं उनको चाहिए कि ज़रा वो मक्का के उस मंजर को तो याद करें कि जब शुरू इस्लाम के अंदर इस्लाम का नाम लेना गोया के मौत को गले से लगाने के मुतरादिफ था। उस मौका के ऊपर अगर इस्लाम की किसी ने सही मानों में खिदमत की है तो वो रसूलुल्लाह के असहाबी थे, और खुसूसन जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात गिरामी तो वो है कि जिन्होंने गोया अपना तन मन धन सारे का सारा हुजूर के लिए और हुजूर के लाए हुए खूबसूरत दीन के लिए कुर्बान कर दिया। हम देखते हैं हिजरत के मौका के ऊपर अपने बच्चों को, अपने घर वालों को जनाब सिद्दीक़ अकबर ही ने मक्का के अंदर जो बसने वाले दुश्मन थे उनके सुपुर्द गोया के करके खुद हुजूर को लेकर वो हिजरत कर गए। और फिर कुरान पाक ही ने मुतअद्दिद मुकामात के ऊपर उनकी शान को बयान किया है। सूरतुल लैल के अंदर फ़अम्मा मन आता वत्तका वसद्दक़ा बिल हुस्ना कहकर उनकी सखावत, उनके तकवा और परहेजगारी और उनकी सदाकत की तस्दीक अल्लाह की कलाम ने फरमाई है। और इसी तरह कुरान पाक के और भी बहुत सारे मुकामात हैं, और ये असहाबे रसूल ही हैं कि जिनके बारे के अंदर अल्लाह के कलाम ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 137 के अंदर फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ये तासुबह क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह के कलाम ने अगर किसी के ईमान को मयार बनाया है तो वो रसूलुल्लाह के असहाब के ईमान को मयार बनाया है, और फरमाया कि अगर तुम वैसे ईमान ले आओ तो यकीनन तुम हिदायत पा जाओगे। और फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही अपने असहाब की शान को बयान करते हुए लोगों को इरशाद फरमाया ला तत्तखिज़ूहुम अरदम मिन बादी, लोगों देखना मेरे बाद मेरे असहाब को हदफ़े तनकीद मत बनाना। फमन अहब्बहुम फहुब्बिया अहब्बहुम, जिस किसी ने भी मेरे सहाबा से मोहब्बत की है दरअसल मेरी मोहब्बत की वजह से की है। और फरमाया फमन अबग़दहुम फबिग़ज़बी अबग़दहुम, और जिस किसी ने मेरे असहाब के साथ दुश्मनी की है और बुग़्ज़ रखा है दरअसल उसने मेरी वजह से रखा है। और फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, लोगों देखना जिस किसी ने मेरे असहाब को अजियत पहुंचाई गोया कि उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। और वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसने गोया कि अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। और फिर हुजूर ने क्या जुमला इरशाद फरमाया और जिस किसी ने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई है फिर अल्लाह उसकी पकड़ फरमाएगा अनकरीब। ये सुनन तिरमिज़ी की हदीस शरीफ है। इसी तरह रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम के अंदर जो हदीस मुबारक है आपकी, उसके अंदर खुसूसन लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया ला तसुब्बु असहाबी, लोगों मेरे असहाब को गालियां मत दो। ये ऐसे लोग जो हुजूर के असहाब के बारे में नाजेबा अल्फाज और जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं उनको चाहिए कि हुजूर के इस फरमान के ऊपर गौर करें जिसके अंदर हुजूर ने हुक्मन फरमाया है कि मेरे असहाब के बारे में ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करो। और फिर आगे कैसा जोरदार जुमला है, हुजूर ने फरमाया कि फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, देखो लोगों जिस ज़ात के कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है उसकी कसम उठाकर मैं ये बात कहता हूं कि लौ अन्ना अहदकुम अनफक़ा मिस्ला उहुदिन ज़हबा, तुम में से कोई भी शख्स अगर उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च करे मा अदरका मुद्दा अहदिन वला नसीफा, वो मेरे असहाब के मुट्ठी भर खर्च किए हुए के बराबर भी नहीं हो सकता, बल्कि आधी मुट्ठी के उनके खर्च किए हुए के बराबर भी नहीं हो। ये शान सहाबा है जो बज़बाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हम रसूलुल्लाह की अहादीस के अंदर पढ़ते हैं। और फिर एक और हदीस शरीफ है जो अल-मुस्तदरक लिल हाकिम की है, उसके अंदर भी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब का तज़किरा करते हुए फरमाया कि मन सब्बहुम,
जिस किसी ने मेरे असहाब को बुरा कहा और गालियां दी, सुन ले, फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन, वो अल्लाह की लानत, तमाम मलाइका और तमाम लोगों की लानत का मुस्तहिक। ऐसा शख्स मलऊन है जो रसूलुल्लाह के असहाब के बारे में ऐसे गलत जुमले इस्तेमाल करता है। और फिर देखिए उसकी काहे की इबादत है और काहे का उसका ईमान है। जो शख्स ऐसे किरदार का आमिल है कि रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया, ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फ़ुन वला अदल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स का ना तो इबादत के अंदर फ़र्ज कोई कबूल करेगा, ना ही नफल कबूल करेगा, जो मेरे असहाब के बारे में ना ज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है। और हम भी देखते हैं कि अखलाकी तौर के ऊपर जब किसी शख्स के पास दलील नहीं होती तो वो गालियों पर उतर आता है। और रसूलुल्लाह ने भी अपने हदीस शरीफ के अंदर ये मुनाफिक की अलामत को बयान फरमाया कि जब वो उसके पास कोई शय नहीं है बयान करने को, तो फिर वो गालियों के ऊपर उतर आता है और गालियां देता है। गालियां निकालने से आप किसी को कायल नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई दलील है तो दलील को बयान करें, जैसे कि ये दलाइल हैं जो अल्लाह के कलाम के अंदर भी मौजूद हैं, रसूलुल्लाह के फरमान के अंदर भी मौजूद हैं कि रसूलुल्लाह के असहाब की और रसूलुल्लाह के आल की क्या शान है। अल्लाह के कलाम ने सूरतुल अनफाल के अंदर इसलिए बयान फरमाया, लियहलिका मन हलका अन बय्यिना व यहया मन हय्या अन बय्यिना, जो कोई जिंदा रहे उसे चाहिए कि वो दलील से जिंदा रहे, और अगर कोई मर रहा है और इस दुनिया से जा रहा है उसको चाहिए कि वो भी दलील के साथ इस दुनिया से रवाना हो। और हम देखते हैं कि जिस तरह असहाबे रसूल के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है, ये रवाफिज की तरफ से जो वो किए जा रहे हैं अल्फाज ऐसे इस्तेमाल, उसकी हम मजम्मत करते हैं। इसी तरह अगर अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़कर कोई नासबियत के तर्ज के ऊपर चल रहा है और रसूलुल्लाह की आल के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है तो वो भी काबिल मजम्मत है। दोनों तरीके ऐसे हैं कि उसकी तरफ से जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो किसी भी तरीके से वो लोग अपने अकरबा के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और नहीं करना चाहते, जो रसूलुल्लाह के असहाब और आल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि अहले सुन्नत का अकीदा तो इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने खूब बयान फरमा दिया। उन्होंने फरमाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। रसूलुल्लाह के फरामीन को गोया कि जमा कर दिया अपने शेर के अंदर कि रसूलुल्लाह ने अपने असहाब को सितारों की मानद करार दिया है और अपनी आल को कश्ती की मानद करार दिया है। अंधेरी रात के अंदर कश्ती के ऊपर सफर करने वाला वही मंजिल मकसूद पर पहुंचेगा जो सितारों से रहनुमाई लेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे मुआशरे को सही मानों में मुहिब्बे सहाबा और मुहिब्बे अहले बैत बनाए। और हम हुकूमत वक्त से भी इस बात का मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोग जो शरीर हैं, इंतशार पसंद हैं, उनकी गिरफ्त जो है वो होनी चाहिए ताकि हमारे मुआशरे से इस तरह के लोग जो है वो निकल जाएं और हमारा मुआशरा वो सही पाक और साफ हो जाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।